नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा डिगलीपुर में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए टीम भेजने का अनुरोध। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहला स्थान। और द्वीप समूह में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की आशंका। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि बीते 29 अगस्त को डिगलीपुर क्षेत्र में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में ग्रामवासियों और किसानों को हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए एक टीम को वहां भेजें। सांसद ने कहा कि डिगलीपुर के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस संबंध में मुख्य सचिव को भेजे पत्र में श्री शर्मा ने कहा कि 29 अगस्त को सवेरे के समय भारी बारिश और समुद्र में हाई टाइड के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई। बाढ़ जैसी स्थिति से कुछ गांवों में कच्चा मकानों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही फसलों, नर्सरी और सब्जियां तबाह हो गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए सांसद ने मुख्य सचिव से डिगलीपुर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान का आकलन के लिए समर्पित टीम को वहां भेजने का अनुरोध किया है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सांसद की ओर से दक्षिण अंडमान के वंडूर, गुप्तापाड़ा, भातु बस्ती और विम्बरलीगंज आदि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में भारी संख्या में महिलाओं ने द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा को राखी बांधी। सांसद ने स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने वाली बहनों में उपहार भी वितरित किया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रंगत की सहायक आयुक्त सपना प्रिया और मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रतो बासु की ओर से रंगत के सबरी स्कूल में वृक्षों को रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष की पहल पर स्थानीय प्रशासन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सहायक आयुक्त सपना प्रिया, जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रतो, उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार के अलावा अन्य लोगों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किए। इसके बाद पर्यावरण को संरक्षित करने के मकसद से पेड़ों को राखी बांधी गई। इसका मकसद पेड़ों की देखभाल करना और उनका संरक्षण करना है। इसके बाद स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया। कोई फायदा नहीं है पेड़ों को या वाइल्डलाइफ को, हमसे कोई फायदा नहीं, इंसान से कोई फायदा नहीं, नुकसान है। लेकिन इंसान को पेड़ों से, वाइल्डलाइफ से फायदा है ना, डायरेक्ट फायदा है, इनडायरेक्टली नहीं। हमको ये बात को समझना है। हम लोग बैठ के पाइथागोरस का थ्योरम लिख रहे हैं, हम लोग को मार्क्स कितना मिलेगा वो दिमाग में आ रहा है, फिर भाई घर जाते जाते वो थ्योरम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना। लेकिन एक बड़ा फॉर्मूला हमारे हाथ के पास नहीं खड़ा है, जो फॉर्मूला हम लोग छोटा से हमारा प्रयास ही पर्यावरण को बचा सकते हैं। अनऑथराइज्ड टेक्निक से बचना है, या हमारा जो वाइल्ड लाइफ आज खतरे में है। आपको पता है अंडमान में इतना सारा वाइल्ड लाइफ है जो यूनिक है, जैसे ट्रू बम है, उसको समुद्री सुअर बोल के लोग मार के खा रहे हैं इसको। जो ट्रू बम यूनिक है अंडमान का। अब जो अभी टर्टल डॉटर्स आ रहा है, अभी कटवर्ड पे है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न कोस्ट में है, ये सब जगह में अभी ऑस्ट्रेलिया से ये आता है। तो आप सोच के हैरान होंगे, जीपीएस का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया है। इंसान ने किया ना। सबसे एडवांस जीपीएस किसके पास में? हमारे पास में है ना। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया से जो कछुआ आते हैं ना अंडा देने के लिए, वो अंडा देके अपना बच्चा मुर्गी का तरह लेकर के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती है, वो अपना ले करके चला जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जुलाई माह के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रगति डैशबोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है और कैश स्टेट्स व यूटी में 7वां रैंक भी प्राप्त किया। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स गृह मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय मासिक आधार पर प्रगति डैशबोर्ड के जरिए
इसकी नियमित निगरानी करते हैं। यह नेटवर्किंग सिस्टम प्रगति डैशबोर्ड पूरे राष्ट्र में अपराध डाटा के ट्रैकिंग और मैनेजिंग के लिए अहम उपकरण है। इससे प्रदर्शन, प्रतिबद्धता, प्रभावी वृद्धि और अपराध की रोकथाम में सहायता मिलती है। यह प्रभावी तरीके से कार्य करता है। एनसीआरबी का CCTNS प्रगति डैशबोर्ड कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग और राष्ट्रीय डेटा सेंटर के साथ वास्तविक समय डेटा प्रतिकृति का मूल्यांकन करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से हासिल की गई शीर्ष रैंक यहाँ के लोगों की सुरक्षा एवं कुशलता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीकों और उपकरणों को अपनाने में अंडमान निकोबार पुलिस की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है। इस उपलब्धि का जश्न यह द्वीप समूह मना रहा है। यहाँ की पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध रोकथाम में सुधार और द्वीपवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सांसद कुलदीप राय शर्मा की ओर से कल गुप्तापाड़ा और मनारघाट गांव में MP कप नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गुप्तापाड़ा में आयोजित टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला गुप्तापाड़ा और वंडूर की टीमों के बीच खेला गया। वंडूर की टीम ने गुप्तापाड़ा को हराकर MP कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इसी प्रकार मनारघाट में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोग मैदान में उमड़े। इन दोनों ही जगहों पर हुए प्रतियोगिता के विजेता टीमों को सांसद कुलदीप राय शर्मा ने पुरस्कृत किया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहें और फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग की संस्था कला केंद्र की ओर से 2 सितंबर को फ्लैग पॉइंट में देशभक्ति नृत्य और गीत प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता शाम 6 बजे आरंभ होगी। देशभक्ति नृत्य के लिए कम से कम 8 कलाकारों से जुड़ा समूह ही भाग ले सकेगा, जबकि 2 श्रेणियों में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता होगी। देशभक्ति गीत भारतीय अथवा पाश्चात्य संगीत वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा। नृत्य में फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों और नृत्य की अनुमति दी जाएगी। बिना किसी आयु सीमा के कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इच्छुक संस्थान अथवा समूह अपना नाम कल तक कला केंद्र संस्था के पास पंजीकृत करा सकते हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग कल से दक्षिण अंडमान में मवेशियों के खुरपका और मुंहपका बीमारी के वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू करने जा रहा है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा के सचिव जी सुधाकर कल सवेरे 10 बजे जंगली घाट के पशु चिकित्सा अस्पताल में इस टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। दक्षिण अंडमान के नया शहर में कल BSI द्वारा पेड़ों की कटाई की जाएगी। इसके चलते कल सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक सिप्पी घाट, नया शहर और गुप्तापाड़ा में बिजली कटौती की जाएगी। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर होगा। उधर शनिवार 2 सितंबर को सवेरे 8 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक मथुरा, फरारगंज, रामनगर, जिरकाटांग और गड्ढा टोली क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में अतिथि संकाय की अस्थायी वरीयता सूची के विरुद्ध आवेदकों को दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। 3 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया है ताकि 5 सितंबर को अंतिम वरीयता सूची को अपलोड किया जा सके। गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक नेशनल गेम्स का आयोजन होगा। इसमें द्वीप समूह की रोइंग टीम भी भाग लेगी। इसके लिए 8 सितंबर को सिप्पी घाट के भारतीय खेल प्राधिकरण जल क्रीड़ा परिसर में चयन ट्रायल रखा गया है। यह ट्रायल उस दिन सवेरे 6 बजे से आरंभ होगा। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9434298433 और 7063917051 से संपर्क कर 7 सितंबर तक अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर कल 2 सितंबर और 3 सितंबर को 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। भारी वर्षा को देखते हुए लोगों से कहा गया है
कि वे किसी भी जानकारी या पूछताछ के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 1070 और जिला आपात संचालन केंद्र की हेल्पलाइन संख्या 1077 पर संपर्क करें। इसके अलावा समुद्र में किसी भी तरह की सहायता के लिए तटरक्षक सार एजेंसी के टोल फ्री नंबर 1554 पर भी कॉल किया जा सकता है। एमवी कैम्बल बे तकनीकी कारणों से आज लिटिल अंडमान के लिए रवाना नहीं हो सका। इसके चलते इस जहाज की कल की लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए जहाज नालंदा आज रात 9 बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान की यात्रा पर जाएगा। वापसी में यह जहाज कल सवेरे 8 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। इस बीच यात्री टिकटों की पर्याप्त बुकिंग नहीं होने के चलते जहाज नालंदा की 5 तारीख की माया बंदर होते हुए कोलकाता की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसकी वापसी यात्रा भी रद्द हो गई है। जिन यात्रियों ने इस यात्रा के लिए टिकट खरीदे हैं उनसे टिकट रद्द कराकर पूरे पैसे वापस लेने को कहा गया है। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा डिगलीपुर में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए टीम भेजने का अनुरोध। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहला स्थान। और द्वीप समूह में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की आशंका। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।